हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के नेक्स्ट पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 6 में इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार एजर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं टाइप 1 की। टाइप 1 के जो सेंटेंस होंगे वे हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू हो, यानी टैग टाइप के भी हम जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम टैग टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड या फिर जितने भी मोडल वर्ब हैं, इन सब से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं, अगर वे हमारे इंटरोगेटिव हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वॉज ही एन एडवोकेट, क्या वे एक वकील थे। और वाक्य आपको एक तो ये ध्यान रखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ठीक है, एक रूल तो आपको ध्यान ये रखना है। दूसरा रूल इसमें यह है, अगर इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में है, यानी कहने का मतलब यह है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड, नो, नॉट या नेवर, ये न आया हुआ हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एजर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक जो वाक्य होगा, एजर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होता है। एक तो एफर्मेटिव होते हैं जिन्हें स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, एक होता है नेगेटिव जिन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड न हो, तो ऐसी कंडीशन में एजर्टिव जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में बनाएंगे। कहीं बनाएंगे नेगेटिव में। जैसे यहाँ पे वॉज ही एन एडवोकेट, क्या वह एक वकील थे, इसे एजर्टिव सेंटेंस में बनाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में हो जाएगा ही, फिर यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी ही वॉज, फिर आप नॉट का प्रयोग करेंगे, ही वॉज नॉट, फिर एन एडवोकेट, ही वॉज नॉट एन एडवोकेट। तो इस प्रकार से, और बाद में आएगा फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं एजर्टिव सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हैज शी एवर सीन द रेड फोर्ट, इसका बनाना है। तो इसका एजर्टिव सेंटेंस यहाँ पे देखिए, क्या उसने कभी लाल किला देखा है, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। इसका एजर्टिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा स्टार्टिंग में सी, फिर इसके बाद में क्या आएगा हैज, फिर नॉट, फिर एवर। आप अगर चाहे तो नोट को हटा इसके बाद में नेवर का यूज कर सकते हैं, एवर इसमें से हट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में सीन द रेड फोर्ट, उसने कभी लाल किला नहीं देखा है, उसने कभी लाल किला नहीं देखा है। तो ये आपको एक तो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड न हो। एसर्टिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा और बाद में फुल स्टॉप आएगा, जैसे हमने आपको बताया है। एक टाइप का तो होंगे क्वेश्चन ये। दूसरे टाइप में आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे देखिए ये तो सेम पहले की तरह ही है, कैन वी लिव विदाउट वाटर, क्या हम पानी के बिना रह सकते हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब यानी मोडल से शुरू हो रहा है, तो इसका एजर्टिव सेंटेंस बनाएंगे हम नेगेटिव। स्टार्टिंग में वी आ गया, वी कांट यानी कैन नॉट, फिर लिव विदाउट वाटर, इसके बाद में फुल स्टॉप। अब यहाँ जो है इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, ये देखिए यहाँ पे हैड दे नो सिंपैथी फॉर हर, क्या उनमें उसके लिए सहानुभूति नहीं थी, क्या उनमें उसके लिए सहानुभूति नहीं थी। अब ये वाक्य तो इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें नेगेटिव वर्ड आया हुआ है नो। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस टाइप का जो सेंटेंस है एजर्टिव सेंटेंस में जब बनाएंगे तो वो पॉजिटिव सेंस में होगा, उसमें नेगेटिव वर्ड नो, नॉट और नेवर नहीं होंगे। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा हैड, सॉरी मतलब ये दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा दे। यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट दे आ जाएगा, दे के बाद में फिर हैड आएगा, फिर इसमें से नो हट जाएगा, फिर सिंपैथी फॉर हर और बाद में फुल स्टॉप।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको ये ध्यान रखना है, अगर वाक्य WHO यानी क्वेश्चन वर्ड हु, WHO हु से शुरू हो, जैसे यहाँ पे यहाँ आया हुआ है हु, और हु के बाद में फिर आया गया डज नॉट, यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड हो, डज नॉट हो, डिड नॉट हो, या डू नॉट हो, हैज नॉट हो, हैव नॉट हो, वुड नॉट हो, या कोई भी मॉडल वर्ब हो, या विल नॉट हो, उनके बाद में नॉट आया हुआ हो, ठीक है। तो आपको हमेशा ये रूल ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में आप जो है जो नेगेटिव वर्ड हैं, जितने भी नेगेटिव वर्ड होंगे उन्हें हटा देंगे, और उससे जब एडजेक्टिव सेंटेंस बनाएंगे तब एवरीवन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? एवरीवन, कहीं का एवरीवन का यूज करेंगे, और जो भी टेंस होगा उसी टेंस में फिर जो है वाक्य को पॉजिटिव सेंस में बनाएंगे। जैसे आ गया वो डजंट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है। अब यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव जब सेंटेंस बनाएंगे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में एवरीवन आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, डज नॉट तो हट जाएगा, एवरीवन आने पर यानी एक एक व्यक्ति की बात होगी, प्रत्येक की बात हो गई, नो में एस लग जाएगा, नोज हो जाएगा, यानी प्रत्येक जानता है, महात्मा गांधी को, प्रत्येक महात्मा गांधी को जानता है। तो यहाँ पे ये इसका एडजेक्टिव सेंटेंस होगा। अब जैसे यहाँ पे कहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, वो डिड नॉट लाइक यू, तुम्हें कौन पसंद नहीं करता था, तुम्हें कौन पसंद नहीं करता था। अब वो आ गया तो इसे एडजेक्टिव सेंटेंस में एवरीवन में चेंज कीजिए। यहाँ पे देखिए एवरीवन के बाद में वाक्य पॉजिटिव बनाना है, डिड नॉट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पे लाइक्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब इसके बाद एवरीवन लाइक्ड यू, यानी हर एक व्यक्ति आपको पसंद करता था। अगर इनके स्थान पर जो है कैन, कुड, विल, वुड ये होता, तो ये जो भी यहाँ पे मॉडल वर्ब होती तो एवरीवन के बाद में कैन, कुड या विल, वुड या शैल, शुड सेम वही आता, और मैन वर्ब की होती फिर फर्स्ट फॉर्म। अगर पैसिव वॉइस में तो पैसिव फॉर्म में बनाते। तो ये आपको कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है। दूसरा टाइप, तीसरा टाइप हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर वाक्य मान लीजिए वो से शुरू हो, WHO हो, वाक्य वो से शुरू हो, लेकिन उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नो, नोट या नेवर ये शब्द न हो, कोई भी नेगेटिव वर्ड न हो, तब ऐसी कंडीशन में आपको स्टार्टिंग में क्या यूज करना है, या तो आप नो वन का यूज करेंगे, नो वन, ठीक है, या फिर आप नो बडी का यूज करेंगे, नो बडी, BODY, या फिर आप नन का यूज करेंगे, NONE, नन। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर वाक्य इंटरोगेटिव है, हु से शुरू हो रहा है और इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड न हो, तो एडजेक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जो है वो के स्थान पर स्टार्टिंग में नो वन या नोबडी या नन, इनमें से किसी एक का भी सेंटेंस आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ हु हैज सीन द विंड, हवा किसने देखी है, या हवा कौन देख चुका है। इस आंसर क्या आएगा, आंसर है हवा किसी ने नहीं देखी है, ये कहेंगे ना आप। तो एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या कहेंगे, स्टार्टिंग में नो वन लिखा हमने, क्या लिखा, नो वन। अब ये नो वन आ गया तो एक एक व्यक्ति की बात कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे हैज आएगा, क्या आएगा, हैज, नो वन हैज, फिर सीन द विंड। यानी आपको ध्यान रखना, जिस भी टेंस में सेंटेंस है तो उसी टेंस में हम एडजेक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, रूल को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए ये भी बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बस हमारे साथ बने रहिए। Who would talk such a rude and rough man, इस टाइप में देखें, यहाँ वो आ गया, लेकिन इसमें कहीं भी जो है कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। ऐसे असभ्य और बेहुदा व्यक्ति से कौन बात करता, तो यहाँ स्टार्टिंग में जो है वो आ गया, तो सबसे पहले एडजेक्टिव जब सेंटेंस बनाएंगे क्या आ जाएगा, नो वन, सॉरी, तो यहाँ पे वो के स्थान पर नो वन आ गया। इसके बाद में जो सेम वर्ड है वे जो तो लिख देंगे ऐसे, तो फिर जो है ये इस प्रकार जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का एडजेक्टिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि आगे भी और नए नए रूल्स हैं, तो उन्हें आपको अच्छी तरह सीखना है। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, स्टेट बोर्ड एग्जाम में भी, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो उसमें भी, और यहाँ तक कि जो है आपका स्पीकिंग कोर्स है
उसमें भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा है हु कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कौन मना कर सकता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसका मतलब क्या है, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, ये कहेंगे ना आप आंसर में। तो एजर्टिव सेंटेंस में जब आप इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नो वन स्टार्टिंग में आ जाएगा, नो वन, या नो बडी भी लिख सकते हैं, नन भी लिख सकते हैं आप। फिर इसके बाद में सेम सेंटेंस जो होगा तो आप लिख देंगे कैन डिनाई दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और बाद में फुल स्टॉप, क्योंकि एजर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है, इन जो क्वेश्चन मार्क है वो हटा दिया जाता है। अब यहाँ जो है नेक्स्ट रूल आ गया है यहाँ पे वाई के आधार पर। अगर कोई भी सेंटेंस आपको ये ध्यान रखना है वाई से शुरू हो, कहीं से शुरू हो, वाई, क्वेश्चन वर्ड वाई से, तब आपको क्या करना है, वाई वाला अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस में जब आप उसे बनाएंगे, या तो आप स्टार्टिंग में इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग कीजिए। आपको स्टार्टिंग में करना है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू। एक्सट्रीमली का अर्थ है बेहद या अत्यधिक, फुलिश का अर्थ है मूर्ख। अब यहाँ जो है इसके बाद में जैसे कहा वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस, ये कहा यहाँ पे, तो आपको ध्यान ये रखना है वाई को हमने कहीं में चेंज कर दिया, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इसमें चेंज कर दिया। फिर बाद में जो भी वाक्य का शेष भाग बचा हुआ है वो सेम लिख दीजिए, वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार आप इसे एडजेक्टिव सेंटेंस से बना सकते हैं। दूसरी प्रकार से आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इट इज नो यूज। अब आप वाई को कहीं में बदल दें, इट इज नो यूज, फिर वेस्ट जो है इसमें आईएनजी लगा दें, वेस्टिंग हो जाएगा, ये अटकेंगे, इंग फॉर्म लिखेंगे इसके बाद में, इट इज नो यूज वेस्टिंग, फिर टाइम इन रीडिंग ट्रेस। या आप इसे इस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में। दूसरी प्रकार से आप इसे ये भी चेंज कर सकते हैं तीसरे टाइप में, इट इज यूजलेस टू, इट इज यूजलेस टू, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर बाद में जो शेष बचा हुआ वाक्य का भाग, वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। तो ऐसे आप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं अगर वाक्य वाई से शुरू हो। नेक्स्ट टाइप में आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर वाक्य वोट से शुरू हो, कैसे शुरू हो, वोट से, तो आपको ये ध्यान रखना है वोट वाले जो वाक्य होगा उसे जो है वोट को स्थान पर एडजेक्टिव सेंटेंस में इट डजंट मच मैटर या इट डजंट मैटर मच। ठीक है, तो ये आप ऐसे चेंज करेंगे, इट डजंट मच मैटर आप ये लिख दीजिए, या इट डजंट मैटर मच आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा है, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ वोट दो द फील्ड बी लॉस्ट, तो यहाँ पे एडजेक्टिव सेंटेंस में से बनाएंगे, तो आप इसे कैसे बनाएंगे ये देखिए आप। तो इसमें क्या होगा, आप जैसे यहाँ पे वोटो के में चेंज कर दिया एडजेक्टिव सेंटेंस में, इट डजंट मच मैटर ये लिखा आपने वोट के स्थान पर। फिर बाद में जो शेष वाक्य बचा हुआ है, यानी शेष जो शब्द बचे हैं वे सेम लिख देंगे और बाद में फुल स्टॉप आ जाएगा। इस प्रकार आपको वोट वाले वाई वाले चेंज करने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, वोट इफ शी इज द डॉटर ऑफ ए जज। यहाँ देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे, वोट आ गया तो इसे क्या हो, इफ इट डजंट मैटर मच, यहाँ जो है आप ये लिखा हुआ है इसे ऐसे लिखे इट डजंट मच मैटर, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, और इट डजंट मैटर मच तब भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप जो है इफ इसमें आ गया, इफ को चेंज कर देंगे इवन दो में, कहीं में इवन दो में, यह आपको ध्यान रखना है। वोट को तो इट डजंट मच मैटर और इफ को बदल दिया इवन दो में, और फिर जो वाक्य का शेष भाग है वो सेम लिख दीजिए और बाद में फुल स्टॉप आप लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर वाक्य वैन से शुरू हो, वैन विल सी कम, जैसे कहा ना वैन विल सी बिकम अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक कब बनेगी। वाक्य वैन से शुरू हो और इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड न हो, तो एडजेक्टिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे आप वैन को हटा दीजिए, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट का यूज करेंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर आप नेवर का यूज करेंगे, कहीं का यूज करेंगे नेवर का, वहन वाले वाक्य में, ठीक है। फिर इसके बाद में बिकम अ डॉक्टर और बाद में फुल स्टॉप। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगर वाक्य में वेयर हो, क्या हो, वेयर, तो आप कैसे उसे चेंज करेंगे। जैसे वेयर इज एन ऑनेस्ट मैन नॉट रेस्पेक्टेड, वाक्य में वेयर हो और वाक्य में नोट शब्द भी आया हुआ हो, नेगेटिव वर्ड भी आया हुआ हो, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी व्यक्ति यानी सब्जेक्ट के विषय में हम बात करें, सबसे पहले तो एडजेक्टिव सेंटेंस में वो आएगा, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके अनुसार वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर जो मेन वर्ब है वो आएगी, फिर आप जो है एवरीवेयर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एवरीवेयर का यूज करेंगे आप नेगेटिव बनाने के लिए। अगर वाक्य में वेयर दिया हुआ है और उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नोट, नो या नेवर न हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एडजेक्टिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो आप एवरीवेयर के स्थान पर नो वेयर का यूज करेंगे। कहीं का यूज करेंगे, नो वेयर का। ये आप भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर इस टाइप का सेंटेंस हो, जैसे वोट से वाक्य शुरू हो रहा हो, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब हो, फिर एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री, फिर कंपेरिजन वर्ड और फिर बाद में जिससे भी तुलना की जा रही है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है नथिंग का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। कहीं का नथिंग का सेंस के अनुसार, जैसे नथिंग इज स्वीटर देन हनी, शायद की अपेक्षा कुछ भी अधिक मीठा नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।